हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछले वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के मैंने भविष्य अनिश्चित काल के आपको अफर्मेटिव नेगेटिव ये दो सीरीज कराई थी। और आज के लिए आपके लिए मैं नई सीरीज लेकर आया हूँ। इसमें आपको इंट्रोगेटिव सीरीज के बारे में अब मैं आपको बताऊँगा। किसके इंट्रोगेटिव सीरीज के बारे में मैं बताऊँगा, जिसको हम इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है हमारा प्रश्नवाचक। क्या होता है प्रश्नवाचक? क्या होता है प्रश्नवाचक? ठीक है। अब प्रश्नवाचक कहते हैं किसको, ये हमें मालूम होना चाहिए। जिस भी सेंटेंस में आपका क्वेश्चन वर्ड पहले लगा हुआ हो वाक्य के अंदर या बीच में लगा हुआ वाक्य के अंदर, तो आपके दोनों ही क्वेश्चन वर्ड के वाक्य कहलाते हैं। बस आपके ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड अगर आपका पहले लगाया है तो वो फर्स्ट टाइप का होगा, और बीच में लगा है तो आपका सेकंड टाइप का होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट में होता क्या है। क्या हमारा जो काम चल रहा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में चल रहा है, यानी कि भविष्य काल में जो हमारा काल आएगा। एक तो होता है हमारा प्रेजेंट जो चल रहा है, जिसमें हम अपनी लाइफ को पासिंग कर रहे हैं। ठीक है। एक जो पास हो गया, हमारा जो पास्ट होता है उसे भूतकाल कहते हैं, जो चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, और जो भविष्य है हमारा उसको फ्यूचर काल कहते हैं। तो तीन ही हमारे काल होते हैं। तो हम आज फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मैं बड़े आराम आराम से धीरे धीरे आपको मैं ये सीरीज कराने वाला हूँ। तो फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और टेंस का मतलब होता है काल। तो तीनों को हमारा मिलाकर के बनता है भविष्य अनिश्चित काल। यानी कि जो हमारा समय आने वाला है, जिसको हमने देखा नहीं है, अभी तक हमारे सामने शो नहीं हुआ है, तो उसको हम भविष्य काल कहते हैं। अब इनकी पहचान क्या होती है देखिएगा। पहचान मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले आप फॉर्मूला देख लीजिएगा, पहचान में बाद में आपको बताऊंगा। अगर क्वेश्चन वर्ड आपका शुरू में आता है, वाक्य के पहले फर्स्ट स्टेप पर ही आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, सेड, मॉनशॉन, रीटा, सीता, गीता, रजिया, सुल्ताना, राधिका, ये जितने भी पार्टिकुलर नेम आएंगे या एक वचनकर्ता आएंगे, वहाँ पर आपको बिल का प्रयोग करना है। और जहाँ पर आपका आई बी आएगा वहाँ पर आपको सेल का प्रयोग करना। केवल आई और बी के साथ आपको सेल का प्रयोग करना, आई बी के साथ सेल का प्रयोग करना है। बाकी जितने भी कर्ता होंगे, यू हो, कुछ भी हो, यू हो आपका, दे हो, बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, उनके सबके साथ में आपको विल का ही प्रयोग करना है। अब देखिए तो सेकंड टाइप में आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में दे रखा है वाक्य के, तो उसके बीच में जो क्वेश्चन वर्ड दिया गया है उसकी सबसे पहले आपको अंग्रेजी लिखनी है, फिर आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या सेल का प्रयोग करना है, फिर आपको वर्ब लिखनी है, क्रिया जिसको हम बोलते हैं, फिर उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, और बाकी रिमेनिंग जो वर्ड रह जाएंगे उसको अकॉर्डिंग टू रूल्स के हिसाब से आप उसको लिख देंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें वर्डों को लिखना है। और अब देखिएगा, मैं आपको पहचान बता देता हूँ। गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। इस प्रकार के वाक्य आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। देखिएगा, काफ़ी सीरीज में आपको करा चुका हूँ, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, राधिका आज क्या खाएगी। तो सबसे पहले आपका सेकंड टाइप का मैंने वाक्य रखा है कि राधिका आज क्या खाएगी। तो क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में दिया गया है। क्वेश्चन वर्ड कहाँ दिया गया है? बीच में दिया गया है। अब सेंटेंस को हम बनाना शुरू करते हैं। सेंटेंस को हम बनाना शुरू करते हैं। तो लिखेंगे राधिका, क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर, तो लिखेंगे व्हाट। व्हाट लिख दिया। अब देखिएगा, अब राधिका कितनी है? एक है। राधिका एक किसी लड़की का नाम है। तो यहां पर आपको क्या करना है? आपको बिल लगाना है। क्या लगाना है? बिल लगाना है। तो हम बिल लिखेंगे। बिल लिखने के बाद में राधिका लिख देंगे। आर बड़ा बनेगा क्योंकि पार्टिकुलर नेम है राधिका। ठीक है। काफी अच्छी तरीके से मैं आज आपको समझाऊंगा। विल राधिका
क्या खाएगी, देखिएगा लिखेंगे ईट, तो लिखेंगे ईट। और कब खाएगी ये पता नहीं है, इसमें सेंटेंस में दिया ही नहीं गया कि इसको खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ भी नथिंग, कुछ नहीं खा रही है यहाँ पर। तो लिख देंगे टुडे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इस तरीके से आपका बन करके कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा सेंटेंस है कि तुम घर कब जाओगे। तो कब की इंग्लिश आपको लिखनी पड़ेगी, किसकी लिखनी पड़ेगी, कब की इंग्लिश आपको लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले लिखना है वैन, WHEN, वैन, वैन लिख दिया। वैन लिखने के बाद में देखिएगा आपका यू आया है, तो यहाँ पर विल लगाना होगा, आपको लिखना होगा विल, क्या लिखना होगा, विल यू, ठीक है। जाने की आती है गो। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, कभी भी होम से पहले टू नहीं आता है। अगर टू लिखते हो तो वो गलत हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको होम से पहले कभी टू नहीं लगाना है। तो लिखेंगे व्हेन विल यू गो होम, HOME, होम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका सेकंड वाक्य कंप्लीट हो जाता है बन करके। अब थर्ड वाक्य लेते हैं, वह यहाँ क्यों आएगी। वो बोल रहा है वन पर्सन सेकंड पर्सन से बोल रहा है वह क्यों आएगी, यानी कि दो इंसान बातें कर रहे हैं कि वह यहाँ क्यों आएगी। तो लिखेंगे सबसे पहले वाई, वाई। अब देखिएगा यहाँ पर आएगी तो बड़ी की मात्रा लग रही है, तो लड़की है, तो लिखेंगे यहाँ पर विल, क्या लिखेंगे, विल, SHEC। और आने की लिखेंगे कम, क्या लिखेंगे, COME, कम। और कहाँ आएगी, हेयर मीन्स यहाँ, HERE, हेयर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से आपका सेंटेंस बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब देख लीजिए फोर्थ सेंटेंस है हमारा, वह यह कार्य कैसे करेगा। तो आपको पता है कैसे कि हाउ, हाउ मीन्स कैसे, ठीक है, हाउ मीन्स कैसे, हाउ मीन्स कैसे, ठीक है। अब अगला देखिएगा, इसमें क्या लिखेंगे, वह, तो यहाँ लड़का गा करेगा, तो लड़का है तो लिखेंगे विल ही। अब करने की आती है डू दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो हाउ विल ही डू दिस वर्क, वह कार्य, यह कार्य वह कैसे करेगा, वह यह कार्य कैसे करेगा। फिर अगला सेंटेंस आ जाता है, क्या मैं आज विद्यालय जाऊंगा, क्या आज मैं विद्यालय जाऊंगा। तो बनाएंगे सबसे पहले आप सेल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेल, आई गो टू स्कूल, ठीक है। और लिखेंगे टुडे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से आपका बनकर कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिएगा फर्स्ट टाइप में कैसे है, इसमें क्वेश्चन वर्ड आपका पहले दिया गया है, तो आपको सब्जेक्ट चेक करना है। आपको क्या चेक करना है, सब्जेक्ट को चेक करना है। यहाँ पर देखिएगा आई दे रखा है, तो आई के साथ आपको सेल लगाना है। तो आई से पहले आपको सेल लगाना है, फिर आई लिखना है, फिर गो लिखना है, फिर टू लिखना है, फिर स्कूल लिखना है, फिर आपको टुडे लिखना है। इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। आपका 6 वाक्य आता है, आपका क्वेश्चन वाक्य नंबर 6 आता है, पिताजी आज दफ्तर क्यों जाएंगे। तो देखिएगा वाई, यहाँ लिखेंगे वाई, ठीक है। वाई लिखने के बाद आप लिखेंगे पिताजी आज दफ्तर क्यों जाएंगे। तो वाई लिखने के बाद में आप लिखेंगे विल, ठीक है। विल लिखने के बाद में लिखेंगे फादर, और कहाँ जा रहे हैं, दफ्तर, तो लिखेंगे गो टू ऑफिस, ठीक है, ऑफिस लिख देंगे। ऑफिस के बाद आप लिखेंगे टुडे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब फिर देखिएगा इसमें लिखेंगे आप, क्या तुम आज फुटबॉल खेलोगे। तो क्या तुम आज फुटबॉल खेलोगे, तो फर्स्ट टाइप का आ गया है वाक्य। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, फिर आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को सर्च करेंगे, सर्च द सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता को आपको खोजना है। तो यहाँ पर यू है, तो यहाँ लिखेंगे विल, ब्लॉक लेटर में बनाएंगे विल यू
प्ले फुटबॉल, फुटबॉल। और कब खेलोगे? टुडे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से आपका बनकर कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट और अंतिम वाक्य है, इसे ध्यान से देखिएगा। वे आज क्यों खाना खाएंगे? तो यहाँ पर बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है, तो लिखेंगे वाई। वाई लिख दिया। अब वाई लिखने के बाद में वे दे रखा है, तो यहाँ पर विल का ही प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे विल। और विल के लिखने के बाद आप लिखेंगे दे, THEY दे। दे लिखने के बाद आप लिखेंगे, क्या कर रहे हैं वो? खाने का काम, तो ईट लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? ईट, EAT, ईट। ईट लिखने के बाद आप क्या करेंगे? ईट लिखने के बाद आप करेंगे क्या? लिखेंगे किसको खाएंगे? खाने को। ईट फूड, ईट द फूड। और कब खाएंगे? टुडे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स नहीं करते आप कमेंट्स करिएगा कि सर आपकी ये वीडियो अच्छी लगी, आपने काफ़ी अच्छी तरीके से सेंटेंस सिखाए। तो वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।